नमस्कार, मैं दिव्या स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल यूही योगा क्लासेस में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि लोगों की सबसे बड़ी आज की जो समस्या है वो है सुबह का नाश्ता क्या करें, लंच में क्या खाएं और रात का डिनर हम कैसा लें, किस तरीके का लें। रात का डिनर और सब हमारा जो लंच है, नाश्ता है और रात का डिनर है, किस तरीके से और कौन से समय पर लिया जाए, आजकल की सबसे बड़ी समस्या है। तो इस समस्या का समाधान मैं आज इस वीडियो के द्वारा करने वाली हूँ। ओके, तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले आपको जो है नाश्ते के बारे में मैं बताऊंगी कि नाश्ता किस तरीके का होना चाहिए और उसमें क्या क्या चीजें ऐड करनी है हमारे खाने में। ओके, तो सबसे पहले हमारा नाश्ता जो है, सुबह का नाश्ता जो है आपको 7 से 8 बजे के अंदर अंदर कर लेना है। यानी कि 7 से 8 बजे के अंदर 1 घंटे का आपको समय मिलता है, उसके अंदर अंदर आपको जो है सुबह का नाश्ता करना है। ओके, सुबह का नाश्ता करने से पहले आपको एक्सरसाइज या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी है जिसके कारण हमारी बॉडी जो है एक्टिव रहे। ओके, फिर बाद में आपको जो है नाश्ता करना है 7 से 8 बजे के बीच। फिर 7 से 8 बजे के बीच में आपको खाना क्या है, अंकुरित अनाज। ओके, अंकुरित अनाज सप्ताह में 1 दिन, फिर सप्ताह में 1 दिन लौकी का जूस, फिर सप्ताह में 1 दिन गाजर का जूस, फिर सप्ताह में 1 दिन कोई भी फ्रूट का जूस ले लीजिए। ऐसे आपको अलग अलग करके एक दिन आपको अंकुरित चीजें खानी है। एक दिन गाजर का जूस, एक दिन लौकी का जूस, एक दिन फ्रूट का जूस, एक दिन ऐसी कुछ बहुत एनर्जी, यानी कि आप एक दिन नारियल पानी पी लीजिए, एक दिन ऐसे आपको कंटिन्यू 1 सप्ताह में आपको एकदम एनर्जी वाली चीजें खानी है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन बहुत ज्यादा तीखा तला हुआ खा लिया, दूसरे दिन आपने कुछ खाया ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सुबह नाश्ता करो, हल्का फुल्का होना चाहिए और प्रोटीन वाला होना चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए उसके अंदर। इस तरीके का नाश्ता हमें रेगुलर करना है। ओके, फिर बाद में मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से हमारा जो सबसे ज्यादा प्रोटीन वाला आहार है तो वो है दूध, दही, छाछ। ओके, अब दूध, दही, छाछ को हमें किस तरीके से लेना है और कौन से समय पर लेना है। दूध जो होता है वो रात को लीजिए और दही जो होता है वो सुबह लीजिए और छाछ जो है वो दोपहर को लीजिए। ओके, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया है तो मैं वापस एक बार बोल रही हूँ। दूध आपको रात को लेना है खाने के 1 घंटे के बाद, और दही जो है वो आपको सुबह लेना है और छाछ जो है वो आपको दोपहर को लेनी है। ओके, आ गया समझ में? इस तरीके का आहार जो है आपको अपने भोजन में लेना है। ओके, फिर बाद में आता है हमारा लंच की बारी। लंच में हम क्या लें? लंच में आप रेगुलरली आप जो कुछ भी खाते हो, यानी कि सप्ताह में आप एक दिन जो है दाल ले लीजिए, एक दिन जो है हरी सब्जियां ले लीजिए, एक दिन आप कढ़ी चावल ले लीजिए, एक दिन आप कुछ भी ऐसी, मतलब कि आपको लेना सब कुछ है, लेकिन एक एक दिन करके। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन आलू की सब्जी, दूसरे दिन भी आलू की सब्जी, तीसरे दिन भी आलू की सब्जी, फिर या फिर कंटिन्यू दाल चावल दाल चावल दाल चावल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। सब तरह के पौष्टिक आहार लीजिए, लेकिन एक एक दिन का गैप रखे। ओके, जैसे कि एक दिन आपने ये खाया, दूसरे दिन आप वो खाइए, लेकिन आपको फास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है। खाना है 1 महीने में 1 बार खाइए, ज्यादा नहीं। ओके, तो इसी तरीके का शेड्यूल जो है, मैं आपको जिस तरीके का मैं आपको बताते जा रही हूँ, इसी तरीके का शेड्यूल जो है आपको फॉलो करना है। नहीं याद रह रहा है तो आप नोट ले लीजिए और उसमें पेन ले लीजिए, पेन लिखते जाइए मैं जो कुछ भी आपको बता रही हूँ। ओके, फिर बाद में हमारा हो गया नाश्ता, लंच हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी डिनर। ओके, डिनर में आपको क्या लेना है? डिनर में आपको एकदम हल्का फुल्का खाना लेना है। और जिन लोगों के 50 के बाहर उम्र हो गई है वो लोग तो रात को हरी सब्जियों का सेवन करना बंद कर दीजिए। ओके, हल्का फुल्का नाश्ता खाइए, कुछ भी आप हल्का फुल्का डिनर ले लीजिए। जैसे कि रात को मैं आपको बता देती हूँ कि रात को जो है हल्का फुल्का नाश्ता हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। कि वह रात को हम क्या लें, तो रात को जितना हो सके फ्रूट ले लीजिए। ओके, सलाद ले लीजिए, दूध ले लीजिए, लेकिन आपको दूध तो लेना ही है, लेकिन 1 घंटे के खाने के बाद, उसके पहले आपको कुछ हल्का फुल्का खाना है। ओके, ऐसा नहीं आपको रात को, तो आपको ध्यान ये रखना है कि रात को आलू और दही और जितने भी मतलब भारी पदार्थ है, हमारा भारी जो आहार है वो हमें बिल्कुल भी लेना। और दाल जैसी चीजें, जैसे कि चना हो गया, मूंग हो गए और दूसरी चीजें और भी है, तुअर की दाल हो गई, ऐसी सारी दाल वाली जो चीजें, यानी कि हमारा जो अनाज है वो हमें रात को ज्यादातर नहीं लेना है। ओके, हमें ऐसा भोजन लेना है जो हमारा पाचन तंत्र जो है पचाने में सक्षम रहे, वो भी रात का खाना। क्योंकि रात के खाने में क्या होता है कि हम रात का खाना भारी ले भी ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ले लिया, खाने के बाद हमें डायरेक्ट सोना ही होता है। आज की जनरेशन की हम बात करें तो किसी को भी चलना फिरना पसंद नहीं है। खाने के बाद खा लिया, एकदम से आलस आता है तो तुरंत की तुरंत वो सो जाते हैं। तो इसी के लिए आज के जनरेशन को लेकर मैं आपको
नाश्ता, लंच, डिनर, ये सभी के बारे में शेड्यूल मैं बता रही हूँ आपको किस तरीके से आपको खाना पीना है। तो इसी तरीके का खाना जो है आपको फॉलो करना है, और यदि ये आप जो रूल है वो आप फॉलो करेंगे तो आपके अंदर एक भी बीमारियां नहीं आएंगी और हमारा पाचन तंत्र जो है एकदम से अच्छा बना रहेगा और बिगड़ेगा नहीं। ओके। और जो है पाचन तंत्र में जैसे कि बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, लिवर में प्रॉब्लम आ जाती है, लिवर में सूजन आ जाती है, या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत ज्यादा गैस होने लगती है, एसिडिटी होने लगती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हमें पेट के रिलेटिव देखने के लिए मिलती है। ओके। गैस जैसी समस्या आपके अंदर देखने के लिए मिलती है। ओके। फिर बाद में आपको जो है मैंने आपको बताया रात के खाने में कि हल्का फुल्का खाना ले। हाँ, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम रात के खाने में ऐड कर सकते हैं, और जितना हो सके उतना रात को गैस वाली चीजें जैसे कि आलू हो गए, बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि गैस बनती है, पाव वाली चीजें हो गई, पिज्जा, बर्गर, ऐसी चीजों का सेवन जो है आप रात को बिल्कुल भी मत कीजिए। करना है तो थोड़ा कीजिए, वो भी महीने में एक बार उसका सेवन करना है, और ज्यादा आपको नहीं करना है। मैंने आपको दूध का तरीका बता दिया किस तरीके से पीना है, छाछ का तरीका आपको मैंने बता दिया कि कौन से टाइम पर पीना है, दही का तरीका मैंने आपको बता दिया कौन से समय पर पीना है। तो आज का मैंने पूरा शेड्यूल आपको बताया कि किस तरीके से हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना है, और किस तरीके से हमें जो है हमारा आहार, हमारा जो भोजन हमें किस तरीके से लेना है। ओके। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लास्ट में मैं एक बार और बोलना चाहूंगी कि आपको जो है रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना है, हमारी बॉडी एक्टिव रखना है, जिसके कारण हमारा बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन वो अच्छे से होता रहे, और छोटे छोटे दर्द जो है हमारे बॉडी के अंदर देखने के लिए ना मिले। ओके। तो चलिए मिलती हूँ ऐसे ही एक अच्छी सी वीडियो के साथ। चलिए बाय बाय।